वेलकम बैक टू चंदेरी कोचिंग क्लासेस। दोस्तों, आज की वीडियो लेकर के आए हैं हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जिसमें हम बात करेंगे कि टाइम मैनेजमेंट के साथ पढ़ाई को कैसे करें और अच्छे तरीके से पढ़ाई टाइम मैनेजमेंट के साथ कैसे करें। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, सभी स्टूडेंट को बहुत बेनिफिट मिलेगा इस वीडियो से। ये हमारा स्टडी पॉडकास्ट जो कि चंदेरी कोचिंग क्लासेस चैनल पर चल रहा है। आज हम दो बच्चों के बीच जो बात हुई है टाइम मैनेजमेंट की, कि उन्होंने टाइम को कैसे मैनेज किया अपनी स्टडी में, वो सब हम दोनों बातें करेंगे आज। ये समझ लीजिए कि उनकी बातों को हम आपके सामने पेश करेंगे और रखेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे टाइम मैनेजमेंट किया जाता है स्टडी में। ठीक है ना। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल चंदेरी कोचिंग क्लासेस पर पहली बार विजिट किए हैं तो चंदेरी कोचिंग क्लासेस को अभी सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन पर क्लिक करके रखें, ताकि हमारी आने वाला स्टडी पॉडकास्ट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, पर लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को, तो बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आइए, एक जो उन दोनों के बीच जो बात हुई है वो बात हम दोनों सर आपको करके बताते हैं। देखिए, एक बात है, जैसे हमने कहा कि मेन इम्पोर्टेंट बात ये है, जो उन दोनों के बीच बात हुई है वही बात हम आपके सामने रखते हैं। तो हेलो सर, मैं हूँ सादिक। ये बताइए कि जहाँ हम पढ़ाई को आसान बनाएंगे, मस्त बनाएंगे, कैसे, तो ये कैसे बना सकते हैं, बताइए। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं, सर ने जो हमारा टॉपिक बताया है, ठीक है, स्टडी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट का, और पढ़ाई को हम अपने जीवन में कैसे लेके आएँ। काम बहुत सारे हैं, समस्याएं लोगों के साथ है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, सबको प्रॉब्लम है, और काम भी करना है और पढ़ाई भी करना है। बच्चों के लिए थोड़ी सी खास चीज़ें हैं। जैसे हमारे बच्चों ने कुछ हमें बताया है कि वो क्या क्या करते हैं, तो हम आपके बीच रख रहे हैं उसको। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें वीडियो को, और इससे क्या होता है, लाइक आप करते हैं वीडियो को, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि जो हम बता रहे हैं वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो मैं आपको बताऊंगा इसमें 3 आपको ट्रिक्स, यानी टिप्स कहो या ट्रिक्स कहो। ठीक है, सबसे पहली ट्रिक क्या है हमारी सबसे पहली यहाँ पर जो ट्रिक है, यानी प्रोडक्टिविटी एक गुरु होता है। यानी प्रोडक्टिविटी यानी अगर आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख गए और पढ़ाई को अपना लाइफ में यूज़ करना सीख गए, यानी आप काम भी करते जाएं और पढ़ाई भी करते जाएं। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा टास्क है अपने आप में। ठीक है, अब सबसे पहला आपको मैं टिप बताऊँगा कि मैं पढ़ाई कैसे करता हूँ। यानी मेरे का मतलब क्या है कि जो स्टूडेंट है हमें बताया वो, तो यहाँ पर जो स्टूडेंट है उसका नाम राहुल है, एग्जैक्ट हम बताएं आपको। ठीक है, तो वो क्या कहता है, सबसे पहले वो कहता है कि मैं सर पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करता हूँ। क्या होती है पोमोडोरो टेक्निक? पोमोडोरो टेक्निक ये होती है कि 25 मिनट पढ़ना रहता है, उसमें 5 मिनट का ब्रेक ले लेता है। वो क्या करता है, वो 25 मिनट पढ़ता है सर, और 5 मिनट वो ब्रेक ले लेता है। वो ये कहता है सर कि इससे मेरा जो फोकस होता है ना, 1000 लेवल बढ़ जाता है, 1000 गुना मेरा जो लेवल होता है ना फोकस वाला, ठीक है, जो ध्यान केंद्रित करते हैं, वो फोकस बढ़ जाता है मेरा 1000 गुना। फिर दूसरा वो बताता है कि अब वो कहता है कि मैं जो पोडोमीटर का काम करता हूँ, ठीक है, पोमोडोर का, वो क्या करता है, सबसे पहले उसमें टाइमर लगा लेता है सर। ठीक है, कितना मुझे कितनी देर तक पढ़ना है, यानी उसको टाइम कितना हो गया, फिक्स टाइम हो गया कि 25 मिनट मुझे पढ़ना है, 5 मिनट का ब्रेक। तो 25 मिनट का उसमें क्या करेगा, जो मोबाइल में ऐप होता है वही है पोडोमीटर, तो उसका लगा लेता है वो। फिर दूसरा टिप वो क्या कहता है, दूसरी कहता है वो टू डू लिस्ट। यानी टू डू लिस्ट का मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले वो ये कहता है कि ऐसी लिस्ट बनाओ, ऐसे काम मत रखो उस लिस्ट में, जैसे कि तुमने 50 टास्क रख लिए, यार मुझे 50 टास्क पूरे करना है, इतने सवाल, इतने ये, ऐसे नहीं, कम से कम 3 4 5 मिनिमम 5 टास्क रखो और उनको करना है आपको, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तीसरा वो बताता है सर, वो ये कहता है, तीसरा डिस्ट्रैक्शन हटाओ। तीसरा वो टिप्स बताता है डिस्ट्रैक्शन हटाओ। यानी डिस्ट्रैक्शन कौन है आज के ज़माने में, ये मोबाइल फ़ोन आपका क्या है, डिस्ट्रैक्शन है, जिसमें आप ये देख रहे हो। ठीक है, अब इस डिस्ट्रैक्शन को कैसे हटाएं जब पढ़ाई आप कर रहे हैं, तो वो क्या कहता है कि डिस्ट्रैक्शन हटाने के लिए वो 2-3 काम करता है सर। जैसे वो क्या काम करता है, वो ये कहता है कि सबसे पहले तो अगर आप मोबाइल से पढ़ रहे हैं तो मोबाइल में
जो नो डिस्टर्ब वाला ऑप्शन होता है उसको ऑन करके रखो, यानी कहीं से नोटिफिकेशन नहीं है जब आप मोबाइल से पढ़ रहे हैं। ठीक है। दूसरा, आप मोबाइल से अगर पढ़ रहे हैं तो नोट्स बनाओ, नहीं तो क्या होता है दिल नहीं लगता, दिमाग नहीं लगता। लेट के नहीं पढ़ो, स्टडी टेबल जो है उस पर बैठ के पढ़ना चाहिए। स्टडी टेबल नहीं है तो भी आप नीचे बैठ के पढ़ो, जो पुराने ज़माने में लोग पढ़ते थे। ऐसा नहीं कि स्टडी टेबल होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद वो कहता है कि जो मोबाइल डिस्ट्रैक्ट करता है तो उसको वो उसमें क्या नो डिस्टर्ब वाला ऑप्शन होता है वो लगा देता है, साइलेंट का ऑप्शन होता है वो नोटिफिकेशन को ऑफ करके रखता है। जैसे व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन है सर, इंस्टाग्राम चलाते हैं आजकल बच्चे, उसकी नोटिफिकेशन आजकल। और सर इंस्टा का जो क्रेज है उसके बारे में क्या कहेंगे? इसी अरे इंस्टा का क्रेज तो सर बहुत क्रेज है, जिसको देखो इंस्टा। जैसे अपन सर पढ़ा रहे थे एक दिन, वो 5th क्लास की लड़की कह रही थी सर आप इंस्टा चलाते हैं नहीं। ठीक है। तो आजकल चाहे छोटे बच्चे हों चाहे बड़े, कॉलेज लेवल वाले बच्चे हों चाहे अदर बच्चे हों, सब इंस्टाग्राम चला रहे हैं। एक अलग ही सा भूत चल रहा है, पता नहीं क्या सा नशा है जो कुल मिलाकर के समय की बर्बादी। और बच्चे कुछ नहीं कर रहे सर उसमें। आपने देखा होगा, या आप पेरेंट्स या आप बच्चे भी देख रहे हैं, तो आप क्या करते हो उसमें? आप गए, आपने फोटो डाला, अगर आपको कोई फोटो लाइक भी करता है या कमेंट करता है आपके फोटो पे, तो कौन करता है आपको पता है? वो ही करता है जो आपको जानता है। वो कभी नहीं करेगा लाइक, ना आपको कमेंट करेगा जो आपको नहीं जानता, या फिर वो व्यक्ति करता है जो आपको जानना चाहता है। जब वो जानना चाहता ही है तो डायरेक्ट तो जानेगा आपको। अगर वो तारीफ करना ही चाहता है, आपको जानता ही है, फोटो डाल दिया, लिख दिया वेरी नाइस पिक, तो जानता ही है तो डायरेक्ट ही तो कह देगा कि वाह। कुल मिलाकर के कोई बेनिफिट नहीं, कोई बेनिफिट नहीं है। रील देखते लोग, रील देखते चले जा रहे हैं, समय की बर्बादी, कोई मतलब नहीं है सर, सब टाइम वेस्ट है। तो वो ये कहता है कि मोबाइल को क्या कर दो, सब नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, मोबाइल से पढ़ रहे हो तो, या मोबाइल को उल्टा करके रख दो और 25 मिनट के बाद देखते रहो। सिर्फ अर्जेंट कॉल है अगर स्क्रीन के ऊपर ही जाती है, आप देखते हैं अगर अर्जेंट कॉल होती है, जैसे आप लोग खोलोगे ऐसे आपने खोला ओपन, आपको पता चल जाएगा क्या है कि किसी का कॉल आया नहीं आया। मैसेज आपने बंद कर दी तो आपको शो नहीं होंगे स्क्रीन पर। ठीक है। आप पढ़ाई करने के दौरान अगर बस ये कर लेंगे काम, 3 टिप्स, तो आप टाइम मैनेजमेंट भी कर पाएंगे। आपका इसी टाइम में आपके जो भी पढ़ाई के जितने भी लेक्चर हैं वो सारे कवर हो जाएंगे, टॉपिक कवर हो जाएंगे, आपकी जितनी भी परेशानी है ना, डिफिकल्टीज हैं, वो आपकी सब सॉल्व हो जाएंगी, आपका माइंड फोकस रहेगा। दूसरा, आपके जो घर के काम हैं या अदर काम है वो भी आपके टाइम के रहते रहते वो भी काम हो पाएंगे। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? और मैंने तो बहुत कुछ बता दिया बच्चे का। मतलब ये है कि टाइम मैनेजमेंट करने के लिए एक नियम ये है कि आपको अपने फोकस रखना है अपने कामों पे, जो सर ने जैसा कि आपको बताया कि आप लोगों को टास्क लेकर के चलना है, और टास्क में भी एक टाइम फिक्सिंग करना है कि इतने समय मुझे ये अपना टास्क पूरा करना है। करना है क्या मतलब करना ही है, उसको छोड़ना नहीं है कि इसको बाद में कर लूँगा इसको, क्योंकि बाद में करना मतलब नहीं करना। जिस समय जो काम आपने टास्क फिक्स किया है उसी टाइम तक आप अपना टारगेट पूरा करें, और तब जा कर के आपको एक अच्छे से काम हो पाएगा पूरा समय में। और अगर आप समय को व्यर्थ निकालते जाएंगे, ठीक है ना, तो उस पर आपको जैसे एक बात और है कि उसको फ़ोन के बारे में बात है। मुझीन सर आप बताएंगे क्या वो एक फ़ोन की बात है? आप ही बता दो सर। आप बताएं सर, फ़ोन के बारे में बात है। फ़ोन की बात ऐसी है कि वो जो कमेंट कर रहा था वो लड़का जो हमारा स्टूडेंट है सर, तो वो ये कहता है कि जैसे बहुत उन दोनों की बात चलती है दोस्तों की, तो वो ये कहता था एक दोस्त से कि रील्स देखते हो तुम या मोबाइल चलाते हो तो तुम पढ़ नहीं पाते हो, तो मोबाइल को क्या करते उल्टा करके रख दिया करो। अब उसने उल्टा करके रखा तो फिर वो दूसरे दिन कहता है उससे जाके, अरे यार भाई मैंने क्या मोबाइल को उल्टा करके रखा, फिर भी जो रील्स होती हैं उसकी आवाज़ आती है मुझे, लोग कोई मोबाइल चलाते हैं उसकी आवाज़ आती है मुझे, मतलब मोबाइल का ध्यान जाता है उसका, ये मतलब है। तो उसका दोस्त कहता है अच्छा सीरियसली तू इतना फोकस नहीं कर पाता पढ़ाई पर? फिर वो क्या कहता है कि तुम मोबाइल से छूटो, मतलब दूर रहो। अब इकट्ठे नहीं छूट सकते कि आज ही मैंने पूरा मोबाइल बंद कर रख दिया, मैं कल देखूंगा शाम को, ऐसा नहीं करना है। कोई भी बुरी हैबिट्स होती है या अच्छी हैबिट्स होती है तो वो एक बार में नहीं आती ना, एक बार में जाती हैं अचानक से, वो धीरे धीरे जाती हैं, ग्रेजुअली धीरे धीरे धीरे। तो वो भी यही कहता है कि मोबाइल को पहले 1 घंटे रख के बिना पढ़ के देखो, मतलब मोबाइल रख दो, दूर रख दो मोबाइल, और 1 घंटे पढ़ो। फिर उसके बाद फिर ऐसे ही पढ़ते पढ़ते ऐसे एक दिन ऐसा जाएगा कि आप बिना मोबाइल के भी पढ़ोगे, जैसे नशा है नहीं वो मोबाइल के। कहने का मतलब ये है कि पढ़ाई जब करो तो ये भी तो कर सकते हैं सर, जैसे अगर अपन किसी दूसरे कमरे में पढ़ाई कर रहे हैं तो मोबाइल दूसरे कमरे में हो, दूसरे कमरे में ये भी कर सकते हैं अपन, ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है पढ़ाई का। ये भी कह सकते हैं अपन किसी से, जैसे उन्होंने कहा कि सर हमारा बहुत अर्जेंट कॉल आ सकता है, कोई दोस्त का या किसी घर वाले का या किसी का भी, तो टाइम मैनेजमेंट बता दो घर वालों को कितने बजे से इतने बजे तक कॉल करना है, कोई करेगा नहीं। या फिर आप घर में रह के पढ़ते हो तो आप मम्मी पापा को मोबाइल दे दो कि देखो पापा मैं पढ़ रहा हूँ इतनी देर तक, किसी का फोन आए तो कह देना ये से मुझे डिस्टर्ब मत करना, तो आपका नोटिफिकेशन भी पता चल जाएगी, आपका कॉल है वो भी पता चल जाएगा। और दूसरी बात, ऐसे दोस्तों से दोस्ती क्यों रखो, पहली बात तो सही बात है ना सर। अगर उसको पढ़ने का महत्व नहीं पता है तो आप उससे दोस्ती क्यों रख रहे हैं?
सर एक बात और है दोस्ती के ऊपर, अगर याद आती है तो सुनाता हूँ आपको। जी। दोस्ती का सिर्फ एक ही उसूल है, अगर आप किसी व्यक्ति को यानी अपने दोस्त को अच्छी बात समझा दोगे, अगर वो अच्छा है, समझदार है, तो वो समझ जाएगा, अदरवाइज आपकी दोस्ती टूट गई। दोस्त क्या चाहता है? पढ़ाई नहीं हो, अगर मैं फेल हो गया या मुझे नहीं आता तो ये भी नहीं कर पाए, कभी अप्रिसिएट नहीं करेगा। कुल मिला के इतनी सी बात है, कभी भी दोस्त किसी दोस्त को अप्रिसिएट नहीं करेगा। अगर अप्रिसिएट करता है वही आपका फ्रेंड वो है। सही आपका सच्चा मित्र अगर वही है जो आपको गलत कामों से पे जाने से रोके, आपको अच्छे काम करने के लिए कहे, ठीक है, वो आपका सच्चा मित्र है। आप अगर जो डेफिनेशन जानना चाहते हैं फ्रेंड्स की या दोस्त की, तो यही सबसे अच्छी है। अगर आपको गलत कुल मिला करके सर का कहना ये है कि अगर पढ़ाई पे फोकस रखना है तो हर एक चीज़ को मैनेज करके चलना है। दोस्त को भी देखकर दोस्ती करना है कि दोस्त कैसा है, वो आपका सपोर्टर है या आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अगर लगता है आपको कि वो आपका सपोर्टर नहीं है तो ऐसे दोस्तों से उसमें भी दूरी रखें। तब आप पढ़ाई को टाइम मैनेजमेंट, अगर मान लो आपने कोई एक लक्ष्य, जैसे सर ने बताया था कि टाइम को फिक्स कर लें 5 टारगेट, आप 5 टारगेट फिक्स करके चलेंगे, लेकिन आपके दोस्त को अगर पता चल गया कि आप टारगेट है तो वो खुद आपको बार बार परेशान करेगा। इसलिए ऐसे दोस्तों से भी दूर रहें और पढ़ाई पे फोकस रखें और अपने टारगेट पे मेहनत रखें, क्योंकि जब आप टारगेट अच्छे से प्राप्त कर लेंगे तो फिर आप लोग आगे बढ़ जाएंगे और आपको सफलता मिल जाएगी। यही सफलता का राज है। यानी आज की इस पॉडकास्ट में हमने बहुत कुछ आपको बताया और बहुत कुछ आपको समझाया, दोस्ती भी बताई और टाइम मैनेजमेंट भी बताया, आपको पढ़ाई कैसे करना है, क्या करना है, किन चीज़ों से दूर रहना है, कैसे दूर रहना है और कैसे बचना है, ये सब हमने आपको बताया। सर आप कुछ नहीं देना चाहेंगे? बस सर, बस अपन ने आजकल बहुत चीज़ें बता दी हैं। यही कहना चाहेंगे कि वीडियो अच्छी लगती है आपको, ठीक है, वो हमें पता है, क्योंकि आपके जितने व्यूज़ आए हमें अच्छा लगा। तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने एक ही बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ अपने जितने भी ग्रुप हैं आप सब में शेयर कर दें उस वीडियो को। और दूसरा काम करना है आपको कि आपको अपने 2 दोस्तों को ज़रूर भेजना है वीडियो की लिंक, और उनसे कहना है कि आप अपने 2 दोस्तों को भेजें। बस यही काम करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।